फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज का हमारा विषय है फिशुला के क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। चूँकि सुबह 8:30 बजे प्रत्येक संडे हम जूम पर एक मीटिंग लेते हैं जिसमें लगभग 100 से 500 डॉक्टर्स उसमें अटेंड करते हैं। आज सुबह की मीटिंग में ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट वो मीटिंग में जो हम वीडियो बना रहे थे वो अपलोड नहीं हो पाया, तो उसका हम फिर से एक बार इसमें बना के आपको दिखाते हैं कि सुबह हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सुबह हम लोगों ने पढ़ा था मैनेजमेंट ऑफ फिशुला इन एनो। मैनेजमेंट ऑफ फिशुला इन एनो, इसका सक्सेस रेट क्या होता है और रिकरेंस रेट को कैसे हम कम कर सकते हैं और सक्सेस रेट को कैसे बढ़ा सकते हैं। अभी तक फिशुला के मैनेजमेंट में 12 प्रकार या इससे अधिक प्रकार की सर्जरी का वर्णन आया है, मॉडर्न और आयुर्वेद को मिलाकर। फिर आया है पार क्लासिफिकेशन, हमने पढ़ा था। पार क्लासिफिकेशन के आधार पर फिशुला 4 प्रकार का होता है: इंटरइन्फेंट्रिक, ट्रांसइन्फेंट्रिक, सुप्राइन्फेंट्रिक एंड एक्स्ट्राइन्फेंट्रिक। फिर उसको बाद हम लोगों ने पढ़ा था पार क्लासिफिकेशन के बाद सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन के आधार पर फिशुला 5 प्रकार का होता है: ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। उसके बाद आया था गर्ग क्लासिफिकेशन फिशुला इन एनो, जिसमें इन्होंने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब इसमें लो एनल फिशुला और हाई एनल फिशुला को इन्होंने डिफाइन किया। और इनका जो बेस था वो क्लासिफिकेशन का वो था ऑन द क्लिनिकल एक्सपीरियंस, एमआरआई फाइंडिंग्स, ऑपरेटिव फाइंडिंग्स एंड पेशेंट डाटा। तो फिशुला के ट्रीटमेंट में अभी आपने देखा लगभग 12 प्रकार की, मतलब हमने ट्रीटमेंट का एक तरीका लिखा है कि इतने 12 प्रकार का सर्जिकल प्रोसीजर होने के बाद भी हम 100% ये एश्योर नहीं कर सकते कि इस प्रकार के ऑपरेशन से फिशुला 100% ठीक हो जाएगा। क्योंकि फिशुला एक ऐसी बीमारी है हमारे शरीर में जिसमें एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, एक इंटरनल ओपनिंग होती है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो फिशुला ट्रैक होता है कभी कभी लीनियर होता है, कर्वी लीनियर होता है, इसमें मल्टीपल ब्रांच हो सकती है, इसमें एब्सेस का एसोसिएशन हो सकता है, इसमें बॉडी के पार्ट, डिफरेंट बॉडी के पार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और इसको हम कैसे बहुत ही आसानी से मैनेज करें ताकि हमारा सक्सेस रेट यानी फिशुला का ठीक होने का रेट वो 100% हो जाए और रिकरेंस रेट जो होता है वो 0% हो जाए। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारा फिशुला एक बार में पूर्ण रूप से ठीक हो जाए। पहले हम डिस्कस करेंगे कि फिशुला पढ़ने से पहले हमें फिशुला की जो हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं जैसे एनल कैनाल, उसके आसपास इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, उसकी एनाटॉमी को समझ लें। क्योंकि जब तक हम इसकी एनाटॉमी नहीं समझेंगे फिशुला को हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जब आप कोई भी रिपोर्ट कराएंगे फिशुला की तो जो फिशुला का ट्रैक होगा, जैसे यहाँ पे भी दिखाया, यहाँ पे वो एनाटॉमिकल पोजीशन के आधार पर, जैसे पार क्लासिफिकेशन हो गया, सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन हो गया, ये जो फिशुला का क्लासिफिकेशन इन्होंने बताया है वो ऑन द बेसिस ऑफ इनका जो था वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस, इनका तो जो था वो एमआरआई फाइंडिंग पे, लेकिन जो पाथवे ऑफ द फिशुला ट्रैक था वो एनाटॉमिकल के आधार पर था। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारा होता है रेक्टम और ये होता है हमारा एनल कैनाल। एनल कैनाल और रेक्टम के बीच में एक जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं एनोरेक्टल रिंग, एनोरेक्टल जंक्शन बोलते हैं, एनोरेक्टल रिंग बोलते हैं। इसके बगल में जो ये मसल देख रहे हैं इसको बोलते हैं लिवेटर एनाई मसल। अभी हम जितनी चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं वहाँ पे अभी आपको ये सब सुनने को देखने को मिलेगा, इसलिए इसको समझ लीजिए। एनोरेक्टल रिंग के बाद में ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे डेंटेट लाइन इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेंटेट लाइन, या इसी को पेक्टम लाइन भी बोलते हैं, पेक्टम लाइन। फिर उसके बाद इसके नीचे एक लाइन और होती है जिसको हम बोलते हैं हिल्टल लाइन होती है, और ये डेंटेट लाइन से लगभग 1.5 सेंटीमीटर नीचे होती है। कितने सेंटीमीटर? लगभग 1.5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ हिल्टल लाइन से जब लगभग 0.8 सेंटीमीटर जब नीचे चलेंगे तो आपको यहाँ पे एक लाइन और मिलेगी, ये होता है एनल वर्ज। तो ये हो गया आपका एनल वर्ज। एनल वर्ज, ये जो स्किन देख रहे हैं इसको बोलते हैं पेरी एनल स्किन, इसको बोलते हैं पेरिनल स्किन। एनल कैनाल के बगल में जो सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर, और इसके बगल में जो दूसरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो हमें पता होना चाहिए एनल कैनाल के बारे में, रेक्टम के बारे में, लिवेटर एनाई मसल के बारे में। ये जो होता है स्पेस, इस स्पेस को बोलते हैं सुप्रालिवेटर स्पेस, और इंटरनल एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर इंस्फिंक्ट्रिक स्पेस, और इसके एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाद का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इशियो एनल स्पेस या इशियोरेक्टल स्पेस। ठीक है, तो इतना चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए।
तो मैनेजमेंट ऑफ फिस्टुला में अभी जो हमने 12 प्रकार के ट्रीटमेंट का जो तरीका दिखाया है, सबसे पहले फिस्टुलोटॉमी। दिस इज द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट होता है। इसमें क्या करते हैं, पूरी की पूरी फिस्टुला ट्रैक को कट करके ओपन कर देते हैं। पूरी की पूरी फिस्टुला ट्रैक को कट करके ओपन कर देते हैं। फिस्टुलोएक्टॉमी होता है, यहाँ पे फिस्टुला ट्रैक को पूरा पूरा वहाँ से एक्साइज कर देते हैं। सेटान टेक्निक में क्या करते हैं, जो फिस्टुला ट्रैक होता है उसमें एक सर्जिकल थ्रेड लाइगेट कर देते हैं। फॉर द पर्पज जो होता है उसका लाइगेट करने का, वो होता है ड्रेनिंग एंड कटिंग। अगर लूजली कर रहे हैं, लूजली टाइट कर रहे हैं तो कट नहीं करेगा, अगर टाइटली उसको कर देंगे तो वो कट करने लगता है। एक एडवांसमेंट फ्लैप प्रोसीजर होता है। इसमें क्या करते हैं, जो फिस्टुला का ट्रैक होता है उसके अंदर एक टिश्यू ले जाके वहाँ पे इस इंटरनल ओपनिंग को क्लोज करने की कोशिश करते हैं। एक प्रोसीजर होता है लिफ्ट, लाइगेशन ऑफ इंटर फिस्टुला ट्रैक। यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों स्फिंक्टर के बीच में ये जो फिस्टुला ट्रैक होता है इसको इंटरसेप्ट करके इसको इंटरनल ओपनिंग को क्लोज कर देते हैं, और जो इधर बचा हुआ हिस्सा होता है इसको ले ओपन कर देते हैं या इसको हटा देते हैं। फिर होता है इंडोस्कोपिक एब्लेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें कैमरा के थ्रू यहाँ जाते हैं, एक इलेक्ट्रोड के थ्रू इस इंटरनल ओपनिंग को क्लोज करने की कोशिश करते हैं। लेज़र में भी लगभग यही होता है। लेज़र जो यहाँ पे फाइबर्स होते हैं उसको यहाँ पे ले जाके इसको कॉटरी कर देते हैं, इसको जला देते हैं। फाइब्रिन ग्लू भी इंटरनल ओपनिंग को यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो ये फिस्टुला हमारा ठीक हो जाता है। इसी तरह बायोप्रोस्थेटिक प्लग होता है। इसी तरह वैफ्ट होता है, वीडियो असिस्ट एनल ट्रीटमेंट होता है। इसमें एक कैमरा लगा होता है, उसके थ्रू अंदर जाकर धीरे धीरे इंटरनल ओपनिंग को क्लोज करने की कोशिश करते हैं। और क्षारसूत्र में अभी हम डिस्कस करेंगे। और इफ्टेक एक टेक्निक होती है, एडवांस क्षारसूत्र टेक्निक होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरसेप्शन ऑफ फिस्टुला ट्रैक एंड एप्लीकेशन ऑफ क्षारसूत्र। इसमें भी कोशिश की जाती है कि जो फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग होती है उसको हील करा दिया जाए। तो ओवरऑल जितने भी फिस्टुला का आप इलाज देख रहे हैं, ये 12 प्रकार के जो यहाँ पे लिखे हैं, सबका एक ही टारगेट है, हील द इंटरनल ओपनिंग, यानी फिस्टुला के ट्रैक की इंटरनल ओपनिंग को क्लोज कर दिया जाए, तभी आपका फिस्टुला ठीक होगा। और एक पर्पज होता है ड्रेनेज, यानी फिस्टुला को हम पूर्ण रूप से तब ठीक कर पाएंगे जब उसकी इंटरनल ओपनिंग को हम हील करा दें। ये इंटरनल ओपनिंग को हम हील करा दें ताकि जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन था, जो गंदगी इसके अंदर जा रही थी जिसकी वजह से ये फिस्टुला ट्रैक आपका हील नहीं हो रहा था, वो आपका यहाँ पे जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन था वो अगर एंट्री बंद हो जाएगी तो ये फिस्टुला ट्रैक आपका धीरे धीरे हील हो जाएगा। और जो इसके अंदर डेब्रीज थे, जो इसमें पस सेल थे, जो इसमें पस था, या जो इसमें डेड टिश्यूज थे, जो इसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया था, जो इसमें इस ट्रैक के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल था वो ड्रेन हो जाए, यानी इस ट्रैक से यहाँ से निकल जाए, तो फिस्टुला हमारा पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। तब हमारा सक्सेस रेट 100% की तरफ जाएगा और रिकरेंस रेट 0% की तरफ जाएगा। तो हमारा टारगेट होना चाहिए हील द इंटरनल ओपनिंग एंड मेक या एश्योर द ड्रेनेज ऑफ द फिस्टुला ट्रैक। तो इन दोनों चीज़ों पर अगर हम काम करेंगे तो किसी भी फिस्टुला को आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो फिस्टुला के ट्रीटमेंट से पहले हमें क्या करना है, हमें उसकी डायग्नोसिस पे फोकस करना है। बिकॉज अगर किसी भी बीमारी को अगर आपको पूर्ण रूप से ठीक करना है तो उसकी डायग्नोसिस आपकी कंफर्म होनी चाहिए, कि बिना डायग्नोसिस के आप किसी भी इलाज को मतलब ठीक से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो ट्रीटमेंट के बारे में अगर आए तो सबसे पहले फिस्टुला का क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ द फिस्टुला, पार्क क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया गया था पार्क के द्वारा, और ये जो 1976 में पहली बार ये डिस्क्राइब किया गया था। इसका जो बेस था वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेस पे था। इस पर कोई पेशेंट का डाटा नहीं था, किसी भी रेडियोलॉजिकल मतलब डायग्नोस्टिक टूल का यहाँ पे डाटा नहीं था, सिर्फ क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेस पे इन्होंने फिस्टुला को डायग्नोज मतलब क्लासीफाई किया था। एनाटॉमिकल पाथवे बताया गया, नॉट कोरिलेट विद द डिजीज सीवियरिटी। इस पार्क क्लासिफिकेशन में एक कमियां यह रह गई थी कि इट नॉट कोरिलेट, यानी बीमारी की सीवियरिटी क्या है, ये लो एनल है या हाई एनल है, इसके बारे में नहीं बताया गया। ये इस क्लासिफिकेशन में ये नहीं बताया गया कि एक सर्जन जो इसकी सर्जरी करेगा उसको उसका गाइडेंस नहीं मिल पाया, नॉट गाइड द रिगार्डिंग द डिजीज मैनेजमेंट। तो इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ कमियाँ भी थी। तो अच्छाइयाँ ये है कि पहली बार में हमें फिस्टुला का किसी ने डायग्नोस मतलब इसका क्लासिफिकेशन किया, इंटरइन्फिनिटिव फिस्टुला। व्हाट इज द मीन ऑफ इंटरइन्फिनिटिव फिस्टुला? इंटरइन्फिनिटिव फिस्टुला का मतलब होता है जब आपका फिस्टुला ट्रैक यहाँ से शुरू हो और इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स करते हुए बाहर की तरफ आए,
तो उसको बोलते हैं इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला। यानी एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर के बीच में जब फिस्टुला ट्रैक होता है तो उसको बोलते हैं इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला। इसमें इंटरस्फिंक्टिक तो बता दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इंटरनल स्फिंक्टर का कितना कंपोनेंट यानी कितना भाग इस फिस्टुला ट्रैक ने पियर्स किया हुआ है। यानी 30%, 40%, 50%, 60% या 100%। ये नहीं पता चल पाया कि जो फिस्टुला ट्रैक की इंटरनल ओपनिंग है वो फिस्टुला ट्रैक ने कितना हमारे इंटरनल स्फिंक्टर को कवर कर रखा है। तो इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला का मतलब क्या होता है? द फिस्टुला ट्रैक विद इन द इंटरस्फिंक्टिक प्लेस स्पेस। अब क्या होता है ट्रांसस्फिंक्टिक फिस्टुला? ट्रांसस्फिंक्टिक मतलब होता है कि फिस्टुला की जो ओपनिंग थी वो डेंटेट पे थी, पहले इसने इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स किया, फिर एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स किया, फिर उसके बाद ये पेरिनल स्किन पे आके ओपन हो गया। तो ये हो गया आपका ट्रांसस्फिंक्टिक फिस्टुला। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरस्फिंक्टिक में केवल इंटरनल स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन यहाँ पे एक कमी वही रह गई कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर का कितना पार्ट 10%, 20%, 50%, 100% कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ, यहाँ पे ट्रांसस्फिंक्टिक फिस्टुला में नहीं पता चल रहा है। तीसरा होता है सुप्रास्फिंक्टिक फिस्टुला। सुप्रास्फिंक्टिक फिस्टुला का मतलब होता है कि इंटरनल ओपनिंग तो डेंटेट पे थी, जब फिर आगे इन्होंने बड़ा इंटरनल स्फिंक्टर को इन्होंने पियर्स किया, फिर ये ऊपर लिवेटर नहीं मसल की तरफ गए, फिर से वापस एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पूरा कवर करते हुए नीचे की तरफ आ गए। तो ये होगा सुप्रास्फिंक्टिक फिस्टुला। सुप्रास्फिंक्टिक फिस्टुला तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमने तीनों जो इंटरनल ओपनिंग दिखाई है वो डेंटेट लाइन पे दिखाई है। और ऐसा माना जाता है कि फिस्टुला हमारे शरीर में जो होता है उसका 70% जो कारण होता है वो एनल ग्लैंड या जो क्रिप्ट होती हैं एनल ग्लैंड की क्रिप्टो ग्लैंडुलर ओरिजिन ग्लैंडुलर, यानी 70% फिस्टुला का जो कारण हमारे शरीर में होता है वो क्रिप्ट्स के इन्फेक्शन की वजह से होता है। जो एनल ग्लैंड की क्रिप्ट होती हैं जिसमें एनल ग्लैंड अपना सिक्रीशन एनल कैनाल में जाकर ड्रेन करता है, वो इन्फेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे डेंटेट लाइन को हमने ज़्यादा शो करने की कोशिश की है। एक होता है एक्स्ट्रास्फिंक्टिक, यानी जब फिस्टुला ट्रैक की ओपनिंग एनल कैनाल में ना होकर रेक्टम में होती है तो उसको बोलते हैं सुप्रास्फिंक्टिक। यानी यहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर, दोनों एक्सटर्नल स्फिंक्टर, लिवेटर नहीं मसल, तीनों का तीनों मतलब पार हो गए हैं, तो ये होगा एक्स्ट्रास्फिंक्टिक। तो अकॉर्डिंग टू पार क्लासिफिकेशन 4 प्रकार के फिस्टुला बताए गए हैं। फिर इसके बाद जब कमियां रह गई तो इसको दूर करने के लिए कुछ कमियों को सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन आया और ये 2000 में आया। 2000 में इनका जो बेस था, चूँकि जब पार क्लासिफिकेशन आया तो उस समय MRI जो रिपोर्ट होती थी वो बहुत कॉमन नहीं थी। अब जब MRI होने लगी तो इनका जो बेस था MRI वो MRI फाइंडिंग के बेस पे था। इन्होंने 5 प्रकार के फिस्टुला बताया, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5। अब इसमें भी कुछ कमियां रही थी। दिस क्लासिफिकेशन नॉट कोरिलेट विद द डिजीज सीवियरिटी। इसमें भी यही कमी रह गई कि फिस्टुला का जो ट्रैक है वो स्फिंक्टर्स के कितने प्रतिशत भाग को कवर कर रहा है, 10% कर रहा है, 20% कर रहा है कि 40% कर रहा है, इससे नहीं पता चला। तो ग्रेड 1 फिस्टुला जो था, इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला को ग्रेड 1 फिस्टुला को कहते हैं। हमने अभी बताया दोनों स्फिंक्टर के बीच से जब ट्रैक जाएगा तो इंटरस्फिंक्टिक। जब इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला में ये आपका इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला था, जब इसके अंदर एक नया ट्रैक बन जाए या वहाँ पे एब्सेस बन जाए आसपास, या ये हॉर्सू शेप फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको बोलते हैं ग्रेड 2 फिस्टुला। फिर ग्रेड 3 का मतलब होता है ट्रांसस्फिंक्टिक, यानी इंटरनल स्फिंक्टर एक्सटर्नल स्फिंक्टर दोनों को पियर्स करते हुए जब ये पार करके इधर खुलता है तो ये बोलते हैं ट्रांसस्फिंक्टिक फिस्टुला। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। अब ग्रेड 3 की ही फिस्टुला को हम ग्रेड 4 बता देंगे जब इसके ट्रैक में जो लीनियर ट्रैक था इसमें या तो कोई नया ट्रैक बन जाए, मतलब ब्रांचिंग हो जाए, या यहाँ पे कोई एब्सेस बन जाए, या ये हॉर्सू शेप फिस्टुला बन जाए, तो ग्रेड 3 का ही फिस्टुला ग्रेड 4 में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्रेड 5 का फिस्टुला का मतलब होता है कि जब ये सुप्रालिवेटर जब एक्सफिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाए, सॉरी लिवेटर नहीं मसल का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाए, या तो रेक्टम में सीधे ओपनिंग मिलने लगे, यानी सुप्रास्फिंक्टिक और एक्स्ट्रास्फिंक्टिक फिस्टुला जो होते हैं वो ग्रेड 5 के फिस्टुला होते हैं। आप जब MRI रिपोर्ट किसी भी फिस्टुला की रिपोर्ट की कराएंगे तो आप देखेगा उसमें लिखा होगा कि ये, जब इंप्रेशन देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। तो जब
ग्रेड 4 हो तो इसका मतलब है ये ट्रांस इंफिनिटी फिस्टुला था, इसमें एक ब्रांच कहीं मिल रही होगी या एब्सेस था या हॉर्सो शेप है। अगर कोई हमारे रिपोर्ट में ये लिख के आया कि ग्रेड 2 का फिस्टुला आया है तो इसका मतलब है सिंपल सा इंटर इंफिनिटी फिस्टुला था, उसमें या तो कोई ब्रांच बन गई है या कोई एब्सेस बन गया है या ये हॉर्सो शेप फिस्टुला बन गया है, तो ग्रेड 4 हो जाएगा। अब इस कुछ कमियों को पूरा करने के लिए एक क्लासिफिकेशन आया, गर्ग क्लासिफिकेशन फिस्टुला। इन्होंने जो यहाँ पे कमियां थी कि यहाँ पे कोरिलेट सीवियरिटी ऑफ डिजीज, यानी जो फिस्टुला था वो कितना सीवियर था या कितना इजी था वो इन्होंने कोरिलेट कर दिया। और ये गाइड इस क्लासिफिकेशन से एक सर्जन को गाइडेंस मिल जाती है कि इसको हम कितनी आसानी से या कितना थोड़ा सा मतलब जो ट्रीटमेंट में कृष्ण शादी जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा सीवियर केस हो गया है तो इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्टीली लेकिन ठीक कर लेंगे, ठीक है। और ये जो डाटा था वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेस पे, एमआरआई फाइंडिंग के बेस पे, ऑपरेटिव प्रोसीजर के बेस पे और पेशेंट डाटा। अभी तक जो आपने क्लासिफिकेशन देखा था उसमें पेशेंट के ऊपर कोई भी डाटा नहीं था, लेकिन गर्ग का क्लासिफिकेशन उस पर पेशेंट पे डाटा ये लिया गया। इन्होंने भी 5 प्रकार के फिस्टुला ग्रेडिंग की, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, जस्ट लाइक टू सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी। बट इन्होंने क्या किया, जो ग्रेड 1 होगा, ग्रेड 2 होगा वो सिंपल फिस्टुला कहलाएगा, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 जो होगा वो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला कहलाएगा। तो इन्होंने सिंपल और कॉम्प्लेक्स 2 भागों में डिवाइड किया। सिंपल में ग्रेड 1, ग्रेड 2 को रखा और कॉम्प्लेक्स में ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 को रखा। अब क्या होता है, लेकिन इनका जो बेस था, इन्होंने ये कहा हम लो एनल और हाई एनल फिस्टुला में 2 भागों में बांटेंगे फिस्टुला को। जो लो एनल फिस्टुला होगा उसमें क्या इन्होंने कहा कि 1/3 या तो इक्वल या तो उससे कम, जब एक्सटर्नल स्फिंक्टर के इन्वॉल्वमेंट 1/3 भाग, यानी जैसे अगर हम 100% मान लें तो 33% या इससे कम अगर स्फिंक्टर इन्वॉल्व होगा तो वो लो एनल फिस्टुला कहलाएगा। अगर मोर देन 1/3 पार्ट यानी 33% से ज़्यादा जब स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो हाई एनल फिस्टुला कहलाएगा। तो हाई एनल, लो एनल का मतलब फिर आप समझ लीजिए, तब हम इसमें आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहले इसमें हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा इंटरनल स्फिंक्टर है और ये हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है वो डेंटेड, यहाँ से लिवेटेड नहीं मसल से लेके यहाँ पे हिल्टल लाइन तक आता है। मान लेते हैं पूरी एनल कैनाल 4 सेंटीमीटर की है तो इंटरनल स्फिंक्टर कितना सेंटीमीटर का होगा, लगभग 3 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि हिल्टल लाइन जो होती है वो लगभग एनल वर्ड से 1 सेंटीमीटर पीछे होती है, तो लगभग 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर का अगर एक तिहावा भाग यानी लगभग 33% देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर यानी इतना हिस्सा इंटरनल स्फिंक्टर का अगर इन्वॉल्व होगा तो आपका लो एनल फिस्टुला कहलाएगा। अगर फिस्टुला ट्रैक इसके अंदर से जा रहा होगा तो ये लो एनल फिस्टुला कहलाएगा। अगर स्फिंक्टर का मोर देन 33% इन्वॉल्व होगा तो वो हाई एनल फिस्टुला कहलाएगा, चाहे वो इंटरस्फिंक्टिक हो चाहे ट्रांसस्फिंक्टिक हो। मान लेते हैं कि ट्रांसस्फिंक्टिक फिस्टुला था, इसका भी एक्सटर्नल स्फिंक्टर का बहुत से कम इन्वॉल्व हुआ, यानी लेस देन 1/3 पार्ट अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर का इन्वॉल्व हुआ या इंटरनल स्फिंक्टर इन्वॉल्व हुआ तो आपका लो एनल फिस्टुला कहलाएगा। अगर मोर देन 1/3 पार्ट एक्सटर्नल स्फिंक्टर या इंटरनल स्फिंक्टर का इन्वॉल्व होगा तो वो हाई एनल फिस्टुला कहलाएगा। तो हाई एनल फिस्टुला जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, क्योंकि अगर एक बार में हम इस स्फिंक्टर को कट कर दें तो इनकॉन्टिनेंस होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर दोनों जो होते हैं वो एनोरेक्टल रिंग के फॉर्मेशन पे हेल्प करते हैं। अगर एनोरेक्टल रिंग यानी एनल कैनाल का टोन अगर रिलीज हो जाए तो क्या होगा, हम हमारे शरीर में जो मल होता है वो एक बार में अपने आप शरीर से बाहर आ जाएगा। तो फिस्टुला के ट्रीटमेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर का कितना पार्ट फिस्टुला ने कवर कर रखा है ये ज्ञात होना अति आवश्यक है। किसी भी सर्जन के लिए ये पता होना चाहिए कि जिस फिस्टुला को हम ट्रीट करने जा रहे हैं उसमें फिस्टुला के ट्रैक ने कितना एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर को इन्वॉल्व कर रखा है। अगर वो लगभग 33% से कम इन्वॉल्व कर रखा है तो वो लो एनल फिस्टुला कहलाएगा। अगर मोर देन 33% से ज़्यादा इन्वॉल्व कर रखा है तो वो हाई एनल फिस्टुला कहलाएगा। और लो एनल फिस्टुला में अगर एक बार में कट भी कर दिया जाए तो इनकॉन्टिनेंस होने की संभावना कम होती है। अगर मोर देन 33% का इन्वॉल्वमेंट है और एक बार में कट कर दिया जाए यानी फिस्टुलोटॉमी या फिस्टुलेक्टॉमी कर दिया जाए तो इनकॉन्टिनेंस होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो सिंपल फिस्टुला होगा, ग्रेड 1 फिस्टुला होगा कब,
जब ये लो फिस्टुला होगा विथ अ सिंगल लीनियर ट्रैक, यानी एक्सटर्नल स्फिंक्टर या इंटरनल स्फिंक्टर का बहुत कम पार्ट इन्वॉल्व होगा और केवल एक ट्रैक होगा, और तब वो जो है चाहे वो इंटरस्फिंक्टिक हो चाहे ट्रांसस्फिंक्टिक हो, वो कहलाएगा ग्रेड 1 का फिस्टुला। अब ग्रेड 1 की फिस्टुला को ग्रेड 2 कह दिया जाएगा। मान लेते हैं कि ये ट्रैक ऐसे जा रहा था, यहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर देखिए बहुत कम मात्रा में इन्वॉल्व हुआ, एक्सटर्नल भी कम मात्रा में इन्वॉल्व हुआ, लेकिन यहाँ पे लो एनल फिस्टुला था विथ मल्टीपल ब्रांच, यहाँ पे मल्टीपल ब्रांच बन गए। तो यही जो सिंपल केस था ग्रेड 1 का, वही ग्रेड 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। या तो हॉर्सू शेप में कन्वर्ट हो जाए, या इसमें मल्टीपल ब्रांच बन जाए, या तो इसमें कोई एब्सेस बन जाए, यहाँ पे कोई एब्सेस बन जाए, तो ये ग्रेड 2 का कहलाएगा अकॉर्डिंग टू गर्ग क्लासिफिकेशन। अब क्या हुआ, अब यही फिस्टुला आपका ग्रेड 3 में जब चला जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला हो जाएगा। ग्रेड 3 का फिस्टुला जो होता है वो हाई ट्रांसमिसिबिलिटी फिस्टुला होता है विथ सिंगल लीनियर ट्रैक। यानी मान लेते हैं कि यहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर यहाँ पे है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, और यहाँ पे जो फिस्टुला ट्रैक है वो यहाँ से जा रहा है, यानी जो ट्रैक का मोर देन 33% स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो जब ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया, यानी ज़्यादा स्फिंक्टर इन्वॉल्व हो गया, तो ये ग्रेड 3 में आ जाएगा। और विथ अगर कोई कोमोर्बिडिटीज ऐड हो गई, जैसे कोमोर्बिडिटीज मतलब होता है जैसे फिस्टुला का कारण कई बार ट्यूबरकुलर हो जाता है, कई बार क्रोन्स की बीमारी साथ में हो जाए, कई बार HIV या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो ये जो होता है ये ग्रेड 3 में ट्रांसमिटेड फिस्टुला आ जाएगा। ग्रेड 4 जो होता है, ग्रेड 3 का ही फिस्टुला ग्रेड 4 में कन्वर्ट हो जाएगा जब हाई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर इन्वॉल्व होगा, तो ग्रेड 3, इसमें कोई ब्रांच बन जाए या कोई एब्सेस बन जाए तो ये ग्रेड 4 कहलाएगा। या हॉर्सू शेप फिस्टुला बन जाए, हॉर्सू शेप फिस्टुला बन जाए तो ये ग्रेड 4 हो जाएगा। और ग्रेड 5 में सुप्रास्फिंक्टिक, एक्स्ट्रास्फिंक्टिक और सुप्रालीवेटर एक्सटेंशन, यानी फिस्टुला का ट्रैक या तो रेक्टम में ओपन हो रहा है, या तो इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स करते हुए लिवेटर नई मसल को पियर्स करते हुए फिर से वापस आ रहा है स्किन की तरफ, तो ये जो फिस्टुला होंगे वो ग्रेड 5 के कहलाएंगे। तो आज की जो मीटिंग थी जिसका विषय ये था, तो इसमें हमने पूरा डिस्कस कर लिया मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फिस्टुला मॉड्यूलिटीज अवेलेबल इन द वर्ल्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिस्टुला, and classification on the basis of part, classification on the basis of St. James University Hospital classification on the basis of गर्ग classification। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इंटरनल स्फिंक्टर एक्सटर्नल स्फिंक्टर के कितने कंपोनेंट का इन्वॉल्वमेंट होना सिंपल में कहलाएगा या कॉम्प्लेक्स में कहलाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट संडे को 8:30 बजे फिर मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे आगे फिस्टुला के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।